हमारे साथ है डीडवाना के विधायक यूनुस खान, जिनसे बात करने के लिए हम पहुंचे हैं। यूनुस खान का डीडवाना में दौरा है। सरकार अपना 1 वर्ष पूरा होने का जश्न मना रही है, इसे नाम दिया राइजिंग राजस्थान। क्या मानते हैं 1 साल का सरकार का जो कार्यकाल है वो क्या उदय करने जा रहा है या क्या कुछ नया हो रहा है? आपको ऐसा लगता है कि कोई उदय जैसी कोई बात है? आज डीडवाना विधानसभा क्षेत्र में वर्तमान सरकार के 1 वर्ष पूर्ण होने पर जो कार्यक्रम रखा गया था उसका प्रांगण अर्थात परिसर जो है वो राजकीय बांगड़ स्नातकोत्तर महाविद्यालय डीडवाना रखा गया और संयोगवश वहीं पर आज एमएससी के कम से कम 14-15 सेमेस्टर पर 117 विद्यार्थी परीक्षा दे रहे थे। परीक्षार्थियों के और सभा जहाँ चल रही थी कोई फर्क नहीं था, क्योंकि एक ही परिसर था। तो इससे ये सिद्ध होता है कि वर्तमान सरकार दम्भ में है, अभिमान में है कि हम चाहे जो कर सकते हैं। और डीडवाना में तो जिला प्रशासन, यहाँ जिले के प्रभारी मंत्री और पार्टी, तो मुझे नहीं लगता ये सरकार का प्रोग्राम था। ये संयुक्त रूप से प्रशासन, भाजपा और राज्य सरकार का दम्भ, इन तीनों का प्रोग्राम था, जिसमें जनता का पार्टिसिपेशन नहीं था। लेकिन संवेदनहीनता आज के कार्यक्रम में दिखी। मैं तो मुख्यमंत्री जी और मुख्य सचिव से मांग करूंगा कि आज जो बांगड़ महाविद्यालय प्रांगण में जो ये कार्यक्रम हुआ और विद्यार्थियों को डिस्टर्ब किया गया, क्या सरकार उसकी जांच करवाएगी और जांच करवा करके दोषी लोगों के खिलाफ कार्रवाई करेगी? अगर कार्रवाई नहीं करती है, इसका मतलब इस मसले को दबाने का काम हो रहा है। इसका मतलब उनका अहंकार सरकार का कि हम चाहे जो कर सकते हैं, विद्यार्थियों की, नौजवानों की हम परवाह नहीं करते। आज भी मैं विज्ञापन पढ़ रहा था, काश 1 साल में नई वैकेंसी निकालते और आरपीएससी के अंदर पुनर्गठन करते और आरपीएससी के चेयरमैन की नियुक्ति करते। जिस सरकार के 12 महीने के कार्यकाल में युवाओं को रोजगार देने वाली एजेंसी का चेयरमैन नहीं, उसकी क्या उपलब्धि हो सकती है? तो मेरा तो विनम्रता के साथ माननीय भजनलाल जी को निवेदन है और मुख्य सचिव से भी आग्रह है कि इस बांगड़ महाविद्यालय परिसर में जो आज कांड हुआ उसकी जांच करवाएं और दोषियों के खिलाफ कार्रवाई करवाएं। पेपर लीक को लेकर एक लोगों में एक आशाएं, एक उम्मीद थी कि ये सरकार बदलेगी तो पेपर लीक होना बंद हो जाएंगे और जांच भी होगी, कई लोग जेल में भी जाएंगे। जेल में जा रहे हैं, पहले भी जा रहे थे, अब भी जा रहे हैं। लेकिन क्या लगता है कि पेपर लीक का मामला वो है कि काफ़ी हद तक निपट गया? जो पेपर लीक में लिप्त थे और अरेस्ट हो गए, जिन्होंने नकल करके और जो एसआई बने या और कोई अधिकारी बने, मुझे लगता है कि सरकार उनको सॉफ्ट कॉरिडोर दे रही है कि भाई उनकी जमानतें हो जाएं। निर्णय कभी कहते हैं हम जिले कम करेंगे, कभी कहते हैं हम कार्रवाई करेंगे जिन्होंने नकल करी उनके खिलाफ, कभी कहते हैं हम ये करेंगे। 12 महीने में कुछ किया तो है नहीं। आज ज़रूर किया डीडवाना के अंदर। मैं बधाई देता हूँ, मतलब जो है उन बेचारे बच्चों को जिन्होंने इतने डिस्टर्बेंस के बाद परीक्षा दी। तो उनके परिजन, स्थानीय संभ्रांत नागरिकों ने ये शिकायत की है। उस शिकायत को जनप्रतिनिधि होने के नाते आगे तक पहुंचाना मेरी जिम्मेदारी है। एक और सवाल है आपसे कि जिस तरह से उपचुनाव हाल ही में हुआ है, जिसका रिजल्ट आया है, वो भारतीय जनता पार्टी को बढ़त दिलाता है और वो उनके गर्व करने जैसी बात है, तो आप क्या मानते हैं? सर, आप अधिक कमाते हैं, इसका मतलब ये थोड़ी है कि जनता को रोंद दो। वो तो कांग्रेस की आपसी फूट, कांग्रेस खुद चाहती थी कि वर्तमान सरकार 5 साल चले, जिससे 2028 में हम वापस इस सरकार के चलते चुन के आ जाएं। तो कांग्रेस के लोग ही कांग्रेस को हरा रहे थे, बीजेपी नहीं जीती है, कांग्रेस ने कांग्रेस को हराया है, इसलिए ये 5 सीटें आई हैं। खींवसर में कांग्रेस के प्रत्याशी के केवल 5000 वोट आए थे, उसको कैसे देखते हैं आप? वो तो खुद माननीय डोटासरा जी ने कहा कि बीजेपी जीत जाए, हमें परवाह नहीं, हमें तो हनुमान को हराना है। जबकि केंद्र के अंदर उनका वो आज के 6 महीने पहले हनुमान जी में क्या ऐसा था कि भाई हनुमान जी के साथ उन्होंने गठबंधन किया। अब हनुमान जी में 6 महीने में क्या ऐसा हो गया जो दुर्गंध आने लग गई, उनके साथ गठबंधन नहीं किया? ये तो डोटासरा जी बता सकते हैं साहब, मैं तो निर्दलीय आदमी हूँ। कांग्रेस बीजेपी क्या करती है वो बताएं, लेकिन जनता ये कह रही है कि कांग्रेस ने कांग्रेस को हराया। एक परिपाटी चली आ रही है पूरे राजस्थान में, उस परिपाटी के बारे में पूछना चाहूँगा, जिसमें
जनता के चुने हुए प्रतिनिधि को महत्व कम दिया जाता है और जो प्रत्याशी हारे हुए उनको प्रतिनिधित्व दिया जाता है और उसे ज़्यादा महत्व दिया। आप पिछले 12 महीने में मतलब जो है इंटेलिजेंस जो होती है ना, AI आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, उसमें कैमरे में डालो, 10 आदमियों से ज़्यादा आए हैं क्या इनके कोई कार्यक्रम में? मंत्री जी आते हैं, वो खुद डाल लें, और AI में उनको डालना नहीं आता, मैं डाल दूंगा। तो 10 आदमियों से ज़्यादा जनता। आज आपसे पूछ रहा हूँ, आप कार्यक्रम में थे, कितने सरपंच थे, कितने पंचायत समिति सदस्य थे, कितने जिला परिषद सदस्य थे, कितने पार्षद थे, कितने जनप्रतिनिधि थे, कितने गणमान्य नागरिक थे? वही 10 आदमी हैं जो मंत्री के इर्द गिर्द घूमते हैं। तो उन 10 से मेरी अवहेलना नहीं थी। मैं तो जय जय जनता, जय जय डीडवाना, जनता के बीच में था, जनता के बीच में हूँ और जनता के बीच में रहूँगा और जनता के काम करवा ही रहा हूँ। बाकी मुझे फ़ोटो का शौक़ है नहीं और मैं ऐसे फ़ोटो शो में अपने आप को जाना भी नहीं चाहता। आने वाले जो पंचायत के चुनाव है, नगर निगम के चुनाव है, उसमें यूनुस खान का स्टैंड क्या रहेगा? अभी तो कांग्रेस बीजेपी है कोई, ये दोनों अभी तो दोनों एक हैं। अब इन दोनों को एक बार देखते हैं, देखें चुनाव में कैसे लड़ते हैं। चुनाव भी एक होकर के लड़ेंगे क्या? तो मैं तो तैयार हूँ, जनता तैयार है कि कांग्रेस और बीजेपी जो संयुक्त चुनाव होगा, क्योंकि वही काम हो रहा है जो कांग्रेस के टाइम में हो रहा था। और सारे जानते हैं कि वर्तमान MLA जो एक्स MLA है वो भी मेरे खिलाफ बोलता है, ठीक है साहब, और जो भाजपा का प्रत्याशी रहा वो भी मेरे खिलाफ बोलता है। तो इसका मतलब पावर में मैं हूँ, क्योंकि जो पावर में होता है उसके खिलाफ बोला जाता है। और पावर क्या होता है वो हमसे ज़्यादा कौन जानता है। इसलिए हम तो कोई दलाली का काम तो जीवन में पहले ही नहीं किया, अभी नहीं करेंगे। और रही बात, समय आया, पहले भी बताया, अब और बता देंगे। लेकिन एक मुझे बहुत अच्छा लगा कि कांग्रेस बीजेपी दोनों एक हो गई, उनको एक होने की बधाई। और भगवान इनको एक ही रखे, अगले चुनाव में दोनों से एक साथ लड़ना पड़े, अलग अलग नहीं लड़ना पड़े। स्थानीय विधायक रहे पूर्व में कांग्रेस के, उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करी और बार बार वो एक ही बात कहते हैं कि यूनुस खान एयरपोर्ट बनाने वाले थे, वो एयरपोर्ट का है, या आपके 1 साल के कार्यकाल को लेकर भी सवाल खड़े करते हैं। आप क्या कहेंगे? भाई मुझे तो उनके ज्ञान पर बहुत ही मतलब मैं हंस तो नहीं सकता, क्योंकि वो भी MLA रहे हैं, लेकिन मैं हंसी रोकते हुए उनके ज्ञान में बढ़ोतरी करना चाहता हूँ कि वो 2007-8 का बजट उठा लें और उसमें जो माननीय वसुंधरा जी ने घोषणा की थी कि डीडवाना में महिला महाविद्यालय जन सहभागिता, इसको अंग्रेजी में बोलते हैं MLA साहब PPP, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप। तो ये बजटरी अनाउंसमेंट है मानिए, हमारे तो 2006 से कॉलेज चला रहे हैं और आज 2024 से 18 साल में करोड़ों रुपए लग रहे हैं। 1 रुपया फीस लेते नहीं है, 1 रुपया। और आज हमारे पास लगभग 1400 बच्चियाँ छात्राएं पढ़ रही हैं, उनसे किसी भी तरीका का, उसमें BA है, BCom है, BSc है, BCA है और MA है, और उसमें भी मतलब अलग अलग विषय हैं। अब उन्होंने जो विद्यालय खोला था महाविद्यालय, उसमें तो 90 छात्र थे, खाली BA था। तो मैं उनसे पूछना चाहता हूँ MLA साहब, पहले हमसे बैठ करके बात करते, आप अगर इतने संवेदनशील थे तो, कि भाई हमारे 2nd ईयर की बच्चियों का क्या होगा, हमारे 3rd ईयर के बच्चों का क्या होगा, हमारे MA प्रीवियस की बच्चों का क्या होगा, हमारे BCom की बच्चों का क्या होगा, BSc के बच्चों का क्या होगा, MA के बच्चों का क्या होगा, BCA के बच्चों का क्या होगा, MCA के बच्चों का क्या होगा। जो हमारी इतनी छात्राएं थी उनके बारे में तो आपने सोचा ही नहीं। और मैं MLA साहब आपको विश्वास दिला रहा हूँ, ये यूनुस खान है, देखो इधर देखो, ये यूनुस खान है, न आज से किसी की 1 इंच ज़मीन पर पट्टी गाड़ी है, न अनाधिकृत रूप से 4 मंजिला भवन बनाए हैं। यूनुस खान जिस दिन डीडवाना में निकल जाएगा, ये अंगुली करके कह रहा हूँ, जिस दिन निकल जाएगा आपके सारे पापों का भंडाफोड़ करेगा। इसलिए हमें 1 इंच भी ज़मीन, मैं घोषणा कर रहा हूँ और घोषणा कर रखी है कि इस महाविद्यालय में यूनुस खान का परिवार 1 इंच भी ज़मीन नहीं लेगा। न मैंने कभी किसी पर कब्जा किया है, न करूँगा। आप अपना ज्ञान बढ़ाइए, क्योंकि लोगों को शर्म आती है कि ऐसा व्यक्ति हमारा 5 साल MLA रह गया। एयरपोर्ट को लेकर बहुत चर्चा है, वो बार बार एयरपोर्ट की बात करते हैं। आपने क्या वास्तव में डीडवाना में एयरपोर्ट बनाने की बात कही थी? क्या बनाऊंगा, उनके कहने से थोड़ी बनाऊंगा। वास्तव में आपने वो जो काम करते हैं वो मैं थोड़ी करूंगा। वो कैसे काम करते हैं पूरी जानते हैं। मैं तो उनके मतलब जो पापों पर पर्दा डाल रहा हूँ कि यार MLA रहे हैं, डीडवाना की नाक कटती है। इसलिए वो उनको कहो आप चिंता मत करो, अगर मैं नहीं करूँगा तो बनाया जनता ने, सजा जनता देगी। आप काहे के लिए टेंशन में हो? आप तो मस्त रहो, कभी इटली घूमो, कभी बम्बई जाओ, कभी दिल्ली जाओ, दिल्ली वाले फ्लैट में घूमो, आपको कहाँ टेंशन है?
आप तो घूमते फिरो, आप क्यों टेंशन पढ़ो? टेंशन जिन्होंने मुझे वोट दिया वो पढ़ेंगे। आपके कहने से तो मैं कुछ करने वाला हूँ नहीं, क्योंकि आपके कहने से करूँगा तो जो उन कर्मों को फिर मैं भी भुगतूंगा। इसलिए मैंने जो डीडवाना की जनता से वादे किए हैं, ये यूनुस खान है, ये पूरा करेगा। अगली बार मेडिकल कॉलेज और 300 बेड का अस्पताल और ये एयरपोर्ट और ये जो मैंने जितनी भी घोषणाएं की थी उनके सब के कागज़ लेकर के, आज मैं एमएलए की बातों का जवाब नहीं दे रहा, एक्स एमएलए के, अभी तो मैंने इशारे किए हैं। अगली बार जब मैं प्रेस कॉन्फ्रेंस करूंगा, आपकी तरह नहीं करूंगा अधूरे ज्ञान के, विद प्रूफ विद पेपर। तो ये थे डीडवाना के विधायक यूनुस खान, जिनका ये कहना है कि उन्होंने जो जनता से वादे किए थे वो पूरा करने का पूरा प्रयास करेंगे, और जो आरोप पूर्व विधायक लगा रहे हैं उनका उन्होंने बखूबी जवाब भी दिया है। अब देखते हैं कि डीडवाना की राजनीति में आगे क्या रंग लाती है। सहयोगी रियाज के साथ हनीफ खान, डीडवाना।